भारत ने लिया पहलगाम का बदला तो बौखलाया पाकिस्तान। एलओसी पर 3 भारतीयों की हत्या। ऑपरेशन सिंदूर के लिए बहावलपुर ही क्यों चुना? लश्कर और जैश दोनों से कनेक्शन। नमस्कार, सुबह सवेरे न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह सवेरे न्यूज़ चैनल पर आप सब नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। समाचार विस्तार से। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहलगाम आतंकवादी हमले का बदला ले लिया है। इस दौरान पाकिस्तान ने और पीओके के आतंकवादियों के 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। खबर है कि इसके बाद पाकिस्तानी पक्ष ने एलओसी यानी नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी की है। कहा जा रहा है कि इस हमले में 3 भारतीयों की मौत हो गई है। पाकिस्तानी सेना बीते 12 दिनों से सीमा पर उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। भारतीय सेना की तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि अंधाधुंध गोलीबारी में 3 आम नागरिकों की मौत हो गई है। भारतीय सेना उचित जवाब दे रही है। पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए जम्मू कश्मीर के 5 जिलों में नियंत्रण रेखा पर बिना किसी उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की थी। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने सही तरीके से इन गोलीबारी का जवाब दिया। लगातार 13वें पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर बिना किसी उकसावे के गोलीबारी की थी। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर रात भर चले एक गुप्त अभियान ऑपरेशन सिंदूर के तहत बड़ा मामला किया। पाकिस्तान ने इस हमले की पुष्टि की है। बताया कि भारतीय हमलों में कोटली, मुरीदके और बहावलपुर में 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य जैश-ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के ठिकानों को ध्वस्त करना था। ये दोनों संगठन पिछले 3 दशकों से भारत पर कई बड़े आतंकी हमलों में शामिल रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि भारतीय सेना द्वारा सफलतापूर्वक निशाना बनाए गए 9 ठिकानों में 4 पाकिस्तान और 5 पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर हैं। पाकिस्तान में स्थित ठिकानों में बहावलपुर, मुरीदके और सियालकोट शामिल है। आतंकी शिविरों को निशाना बनाने के लिए विशेष सटीक हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। 3 सेनाओं ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन को अंजाम दिया है। बहावलपुर को ही क्यों चुना? पाकिस्तान का 12वां सबसे बड़ा शहर बहावलपुर जैश-ए मोहम्मद का मुख्यालय माना जाता है। यहाँ स्थित जामिया मस्जिद सुबह अल्लाह परिसर में जिसे उमराह ओ अली कैंपस भी कहा जाता है और जो पर भारत ने सीधा हमला किया। यह परिसर लगभग 18 एकड़ में फैला है और इससे 600 से अधिक छात्रों के लिए मदरसा, एक भव्य मस्जिद, स्विमिंग पूल, घुड़सवारी और एक अस्तबल और एक जिम शामिल है। यह मस्जिद और परिसर अल रहमत ट्रस्ट के मध्याह्न में संचालित होता है, जिसे जैश का फ्रंटल संगठन माना जाता है। इसकी शुरुआत एक साधारण संरचना में हुई थी, लेकिन 2012 तक ये एक पूर्ण आतंकवादी परीक्षण केंद्र में बदल दिया गया। मशहूर अजहर, भारत का दुश्मन नंबर 1। 1968 में बहावलपुर में जम्मा मौलाना मसूद अजहर 1994 में भारत में गिरफ्तार किया गया था। 1999 में इंडिया एयरलाइंस फ्लाइट के अपहरण के बाद उसे छोड़ा गया और उसने तुरंत बाद जैश-ए मोहम्मद की स्थापना की। माना जाता है कि अजहर ने आतंकी अभियान शुरू करने से पहले अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन से आशीर्वाद लिया था। उसके संगठन को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई व न केवल संरचना बल्कि वित्तीय सहायता भी मिलती रही है। जैश की आतंकी गतिविधियां। अप्रैल 2000 श्रीनगर में पहला आत्मघाती हमला, जिसे 4 भारतीय सैनिक मारे गए। अक्टूबर 2001 जम्मू कश्मीर विधानसभा पर आत्मघाती हमला, 30 से अधिक लोगों की मौत हो गई। दिसंबर 2001 संसद पर हमला, 14 लोगों की मौत। भारत पाक के बीच युद्ध जैसा हालात। जनवरी 2016 पाटनकोट एयरबेस पर हमला। सितंबर 2016 उरी हमला, 19 भारतीय सैनिक शहीद। इसके जवाब में भारत ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की। फरवरी 2019 पुलवामा हमला, जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए। इसके बाद भारत ने बाराकोट में हवाई हमले किए। ऑपरेशन सिंदूर भारत की नई रणनीति। इस बार भारत ने सीधे पाकिस्तान के भीतर स्थित आतंकी मुख्यालयों को सीधा निशाना बनाकर एक स्पष्ट संदेश दिया है कि आतंकवाद को पनाह देने वाले को अब
बख्शा नहीं जाएगा। बहावलपुर जैसे कई हाई सिक्योरिटी जोन पर हमला, जहां पास ही पाकिस्तानी सेना की 31वीं कोर का मुख्यालय और एक गुप्त परमाणु सुविधा स्थित है, यह दिखाता है कि भारत की खुफिया और सैन्य क्षमताएं कितनी सटीक है।